भाजपा पर केजरीवाल का बड़ा वार, सबूत के साथ लगाए चुनाव से पहले फर्जीवाड़ा करने के आरोप। केजरीवाल की भाजपा को चुनौती, कहा दिल्ली को नहीं बनने देंगे हरियाणा और महाराष्ट्र। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर फर्जी तरीके से आम आदमी पार्टी को हराने की कोशिश का आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल ने बीते दिनों खुलासा किया कि कैसे बीजेपी फर्जी तरीके से वोट कटवाने वाली चाल चलती है ताकि चुनाव में आम आदमी पार्टी को हरा सके। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का ये अब तक का सबसे आक्रामक हमला माना जा रहा है, जो न सिर्फ बीजेपी पर है बल्कि चुनाव आयोग पर भी हमला किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कागजी दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने भाजपा के सारे आवेदनों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। और क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप भी सुनिए। मुझे पूरा विश्वास है कि उसको देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी तक तो सुना करते थे हरियाणा कैसे जीत गए, महाराष्ट्र कैसे जीत गए, ऐसे हुआ होगा वैसे हुआ होगा, लेकिन आज हम सबूत के साथ आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बड़े स्तर के ऊपर वोट कटवाने के लिए इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दायर कर रही है और इलेक्शन कमीशन में चोरी छिपे इन एप्लीकेशंस के ऊपर कार्रवाई चल रही है। आज मैं आपको एक ही विधानसभा का डेटा दिखाऊंगा और आने वाले दिनों में हम एक एक करके और भी विधानसभाओं का डेटा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। शादरा विधानसभा में पिछले एक महीने में भारतीय जनता पार्टी ने 11,018 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी है। ये वो एप्लीकेशंस हैं। ये आप देखिए, ये इसमें हर पेज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के दस्तखत हैं। विशाल भारद्वाज, BLA 1, शादरा विधानसभा, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश, दिल्ली प्रदेश। विशाल भारद्वाज, शादरा विधानसभा, भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली प्रदेश। हर एक के ऊपर आप देखेंगे कि इनके बीजेपी के पदाधिकारी के साइन हैं और दस्तखत हैं, और ये इस पे भी हर एक पेज पे साइन है, दस्तखत हैं इस पे भी। और ये देखिए, ये बीजेपी ने बकायदा अपने लेटर हेड के ऊपर वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दी है। ये बीजेपी ने अपने लेटर हेड के ऊपर वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दी है। ये 11,000 लोगों के वोट कटवाने की एप्लीकेशंस पिछले 1-1.5 महीने में ऑलरेडी दे चुके हैं और वो सिलसिला जारी है। हर दूसरे तीसरे दिन आते हैं, 1,500 लोगों के वोट कटवाने की एप्लीकेशन दे जाते हैं। अभी चुनाव तक पता नहीं शादरा में कितनी और वोट कटवाएंगे। इनमें एप्लीकेशंस में ये कहा गया है कि ये 11,018 लोग या तो शिफ्ट हो गए हैं या मर गए हैं। हमारे लिए इतने कम समय में सारी जितनी 11,000 एप्लीकेशंस हैं उनकी तहकीकात करना संभव नहीं था, तो हमने इसमें से रैंडमली 500 लोग छांटे और 500 लोगों की जब हमने जांच की, इसमें से एक्चुअली इनमें कई झुग्गी बस्तियों के हैं, कच्ची कॉलोनियों के रहते हैं, उन एड्रेसेस मिलने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, तो कई एड्रेसेस नहीं मिले, लेकिन जो एड्रेसेस मिले उनमें 500 में से 372 लोग ऐसे मिले जो कि वहीं रह रहे हैं। 372 लोग ऐसे मिले। ये उन 372 लोगों की लिस्ट है जिनको हमने लोकेट किया, जिनके नाम बीजेपी की लिस्ट में है कि इनके नाम काट दिए जाएं, क्योंकि ये उनका कहना है वो शिफ्ट कर गए हैं। वो शिफ्ट नहीं किए हैं, वो वहीं रह रहे हैं। ये 372 लोगों की लिस्ट है। दरअसल ये शिफ्ट नहीं किए हैं। ये लिस्ट हम अभी आपको दे देंगे, ये 372 लोगों की लिस्ट। इसका मतलब 500 में से 372, उसके अलावा कई ऐसे भी थे जिनके एड्रेस नहीं मिले। 75% लिस्ट जो है, इसका मतलब इनकी गड़बड़ है।
हमने तो एक सैंपल साइज लिया था 500 का, उसमें से हमने जब देखा तो 372 सही मिले। तो इसका मतलब जो 11,000 की लिस्ट दी गई है उसमें 75% से ज्यादा ही, क्योंकि एड्रेस नहीं मिले, कईयों के एड्रेस उनके मिल जाते तो हो सकता है बाकी भी मिल जाते। इसका मतलब 75% से ज्यादा लोग सही है वहीं रह रहे हैं जिनको गलत कटवाने के लिए उन्होंने डाला है। जब इन लोगों से हमने पूछा, ये अधिकतर आम आदमी पार्टी के वोटर मिले हमें, मैक्सिमम लोग इसमें आम आदमी पार्टी के मिले। शादरा विधानसभा में कुल 1,86,362 वोट हैं। 1,86,000 मोटे मोटे वोट हैं टोटल। इसमें से बीजेपी 11,000 वोट कटवाना चाहती है, यानी कि एक ही विधानसभा से 6% वोट डिलीट करवाने की एप्लीकेशन आ चुकी है। अभी पता नहीं कितनी और आएंगी। 6% वोट एक विधानसभा से अगर आप कटवा देंगे तो चुनाव का मतलब क्या? ऐसे लोगों के वोट जो एग्जिस्ट करते हैं, जो रह रहे हैं, जिनकी डेथ नहीं हुई है, ऐसे लोगों के वोट कटवाना चाहती है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, पिछली बार आम आदमी पार्टी शादरा विधानसभा मात्र 5,294 वोट से जीती थी। हम 5,294 वोट से विधानसभा जीते और यह 11,000 हमारे वोट कटवा रहे हैं, तो फिर चुनाव का मतलब क्या रह गया? इसमें इलेक्शन कमीशन की भूमिका बहुत संदिग्ध है। इलेक्शन कमीशन का एक रूल है, डेली जितने लोगों के वोट कटने की एप्लीकेशन आती है, इलेक्शन कमीशन को उसकी डिटेल अपनी वेबसाइट पे डेली फॉर्म 10 नंबर फॉर्म 10 में डालनी होती है। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको अलग अलग विधानसभाओं की मिलेगी, मैं बताऊंगा अभी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि कल तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे शादरा विधानसभा में मात्र 487 एप्लीकेशन दिखाई जा रही हैं कि डिलीशन के लिए आई हैं। इसका मतलब जो 11,000 एप्लीकेशन बीजेपी ने दी हैं वो चोरी छुपे उसके ऊपर काम चल रहा है, इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे नहीं डाली हैं। दोबारा मैं बता दूं, इलेक्शन कमीशन में जितनी भी एप्लीकेशन डिलीशन की आती हैं, इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट पे डालना पड़ता है कि ये एप्लीकेशंस डिलीशन के लिए आई हैं, डिलीट करने के लिए। हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। कल तक की डेट पे पिछले एक महीने में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो एप्लीकेशंस आई हैं वो नंबर दिखाया जा रहा है मात्र 487, जबकि 11,000 तो अकेले बीजेपी ने दिए हैं। तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एप्लीकेशंस को तो दिखाई नहीं रहा अपनी वेबसाइट पे, और जबकि उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई शुरू कर चुका है। और उसका सबूत यह है, इलेक्शन कमीशन ने 22 नवंबर को यह ऑर्डर पास किया है जिसमें इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये अटैच करके कि ये सारे बीजेपी की जितनी एप्लीकेशन आई है इन पे कार्रवाई की जाए। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर भी खड़े किए सवाल। 22 नवंबर को ये ऑर्डर पास किया है जिसमें इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये अटैच करके कि ये सारे बीजेपी की जितनी एप्लीकेशन आई है इन पे कार्रवाई की जाए। ये ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर कर दिया कि इन सारी बीजेपी की एप्लीकेशंस पे कार्रवाई करो, लेकिन अपनी वेबसाइट पे इसकी डिटेल नहीं डाली। तो इलेक्शन कमीशन की क्या मंशा है? इलेक्शन कमीशन इसका मतलब चोरी छिपे बीजेपी के सारी डिलीशन की एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे ही देखे तो मैं आपको 14 विधानसभाओं की डिटेल बताता हूं। जनकपुरी में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से 6,247 एप्लीकेशन डिलीशन की आई हुई हैं। जैसा मैंने बताया कि शादरा में 11,000 हैं, वो तो छुपा गए। जनकपुरी में 6,247, संगम विहार में 5,862, आरकेपुरम में 4,285, पालम में 4,031, द्वारका में 4,013, तुगलकाबाद में 3,987, ओखला में 3,933, करावल नगर में 2,957, लक्ष्मी नगर में 2,147, मुस्तफाबाद में 2,051, विकासपुरी में 1,923, उत्तम नगर में 1,807, कृष्णा नगर में 1,631, मटियाला में 1,561। ये कौन डाल रहा है इतनी डिलीशन की एप्लीकेशंस चुनाव के 1.5 महीने पहले? और ये तो मैंने जो
विधानसभाएं कुछ बताई हैं, ये तो वो एप्लीकेशन है जो उनकी वेबसाइट पे है। वेबसाइट के बाहर चोरी छिपे पता नहीं कितनी एप्लीकेशंस के ऊपर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है काटने के लिए। ये जनतंत्र के लिए खतरा है। एक वोटर कार्ड, वोट डालने का अधिकार हमारे देश के नागरिक का बेसिक अधिकार है। अगर उससे वो अधिकार ही छीन लिया जाएगा तो उस देश के नागरिक होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अपनी सरकार चुनने, बाबा साहब अंबेडकर ने का हो, चाहे उस जात का हो, चाहे इस धर्म का हो, चाहे उस धर्म का हो, उसे वोट डालने का और अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। ये अधिकार इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलके देश के नागरिकों से सरेआम छीन रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कई सवाल किए कि क्या चुनाव आयोग चोरी छिपे मतदाताओं के नाम बीजेपी के कहने पर मतदाता सूची से हटाने पर काम कर रहा है। केजरीवाल ने दिए सबूत। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में न केवल बयान दिए बल्कि सबूत भी दिए। केजरीवाल ने सबूत दिया कि शाहदरा में 11,018 वोटरों में से 500 वोटरों की तहकीकात की गई तो पाया गया कि उनमें से 372 वोटरों के नामों को मतदाता सूची से गलत तरीके से हटाया जा रहा है। यानी देखा जाए तो 75% सही मतदाताओं के नाम अगर गलत तरीके से वोटर लिस्ट से गायब हो रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल अपने साथ कुछ लोगों को भी लेकर आए थे जिनके वोट काटे जाने का दावा है। केजरीवाल के मुताबिक ये सभी उसी पते पर रह रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इनके वोट काटने का एप्लीकेशन डाला और चुनाव आयोग इनके वोट काटने की साजिश कर रहा है।